हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर से एक प्रेम कहानी जो कि रोमियो एंड जूलियट की असली प्रेम कहानी लेकर आ गया हूँ। तो आप सभी मेरी कहानी को शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में आप रोमियो जूलियट की असली प्रेम कहानी, रोमियो जूलियट रियल लव स्टोरी जानेंगे। रोमियो और जूलियट की कहानी इटली के वेरानो की है। ये रोमियो जूलियट स्टोरी इतिहास के सबसे दर्दनाक और खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती है। सभी को पता है, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर लोग हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि के उदाहरण देते हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आज के मोहब्बत करने वाले लोगों को ही नहीं पता होती है। इसलिए आप सभी को इनकी असली प्रेम कहानी पता होनी चाहिए। ये कहानी राजकुमार प्रिंस एस्कलस के राज्य वेरोना की है। राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान थे, एक कैपुलेट और दूसरा मोटेंग था। इन दोनों परिवारों के बीच एक झगड़ा सालों से चला आ रहा था और इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि हर पीढ़ी में इसकी आंच और भड़क उठती थी। इन दोनों खानदानों की लड़ाई पूरे वेरानो राज्य में प्रसिद्ध थी। इन्हीं दो परिवारों के बीच पैदा हुए थे रोमियो मोटेंग और जूलियट कैपुलेट। रोमियो एक हंसमुख, दिल का साफ और प्रेम से भरपूर युवक था, जबकि जूलियट एक मासूम, खूबसूरत और चंचल लड़की थी। रोमियो मोटांग परिवार का एक लड़का जो कि एक बार छिपके से कैपुलेट परिवार के जश्न में अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ चला गया। वहाँ पर कई सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही थी। अचानक से रोमियो की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम जूलियट था। उसे देखकर वो मन ही मन में उसकी आंखों में गुम हो गया। उसके दिल में एक लड़की के लिए प्यार जैसा एहसास होने लगा। जूलियट भी अपनी निगाहों से रोमियो को देख रही थी। जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर रहा था, उस लड़की के चचेरे भाई टाइबाल्ट ने उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया कि वो मोटेंग परिवार का रोमियो था। लेकिन पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर टाइबाल्ट का गुस्सा शांत हो गया और तलवार को नहीं निकाला। कुछ समय बाद पार्टी खत्म होने पर सब लोग चले गए, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बात सुनने लगा। जूलियट रोमियो के बारे में अपनी सहेलियों से बात बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। जूलियट ने अपनी सहेलियों से बोली, शायद मैं रोमियो को पसंद करने लगी हूँ। जिसे सुनकर रोमियो जूलियट के सामने आ गया और बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहा और जूलियट से कहता है कि मुझे पता है कि हमारा परिवार की खानदानी दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यहीं से रोमियो जूलियट की रियल स्टोरी की शुरुआत हुई। उसके बाद रोमियो कहा से निकलकर फ्री और लॉरेंस के मिलने गया, जो कैपुलेट और मोटेंग दोनों परिवार के अच्छे मित्र थे।
रोमियो ने अपनी सारी बात फ्री और लॉरेंस को बताई और बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फ्री और लॉरेंस ने उनकी शादी करने का मन बना लिया, जिससे इन दोनों परिवार का दुश्मनी खत्म हो सकती है। रोमियो और उसके दोस्त बेनवोलियो एक दिन शहर में घूमते हुए टाइबल्ट से मिले। वो उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा, और आखिर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टाइबल्ट मर गया। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टाइबल्ट की हत्या करने की जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाई। सज़ा होने के बाद रोमियो फिर से फ्री और लॉरेंस के पास गया और उनसे बोला, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। फ्री और लॉरेंस ने रोमियो से कहा, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूँगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उससे खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे। और फिर सुबह होती ही रोमियो राज्य छोड़कर चला जाता है। जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बोला कि तुम्हारी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का तय किया है। जूलियट उदास हो जाती है और कहती, अभी भाई की मौत हुई है, जिस वजह से मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है, और वो इनकार कर देती है। लेकिन उसके माँ बाप ने बोला, तेरी शादी पेरिस के साथ ही होगी। ये सुनकर जूलियट भी फ्री और लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्री और लॉरेंस ने जूलियट की सारी बात सुनने के बाद उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, जिससे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएगी। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्री और लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो ये खबर सुनकर बहुत उदास हो गया और सोचता है कि अब मैं भी जीकर क्या करूँगा। वो कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वो ताबूत खोलने की कोशिश करता है। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर देखता है, उसे प्यार करता है और वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वो जहर निकाल कर पी लेता है, जिससे वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट को जब होश आता है, वो देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ फ्री और लॉरेंस भी आ जाता है। वो जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वो सब समझ जाती है और रोमियो के हाथे को चूमने लगती है, ताकि उसके हाथों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके हाथों पे बहुत कम ही जहर था।
जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो एंड जूलियट की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इस वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो एंड जूलियट स्टोरी की कस्में खाया करते हैं। रोमियो एंड जूलियट स्टोरी का संदेश: रोमियो और जूलियट की ये रियल लव स्टोरी एक दर्दनाक मगर अमर प्रेम कहानी दास्तान है। उनके प्रेम, बलिदान और आत्मसमर्पण की इस कथा ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये जूलियट रोमियो रियल स्टोरी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले ही वो दुनिया के सामने हार जाए, लेकिन दिलों में वो हमेशा जीवित रहता है। तो दोस्तों, ये रोमियो एंड जूलियट की रियल लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया।